जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को हासिल का घटाव सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप हासिल का घटाव नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आपका टाइम चलिए बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हासिल का घटाव है जो मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा समझाने का। तो चलिए देखते हैं हासिल का घटाव हम कैसे करते हैं। हासिल का घटाव करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सारी बातों को चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे घटाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर 2 में से 2 घटेगा तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में से, सेम संख्या में से घटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर 5 में से 7 जो है घटाना है तो 5 में से 7 नहीं घटेगा। जब 5 में से 7 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पड़ोसी से पैंचा लेते हैं। और पैंचा पड़ोसी से किससे लेंगे, जब 5 का पड़ोसी कौन होता है, 5 का पड़ोसी जो है 3 है, तो 3 से हम पैंचा लेंगे तो एक दहाई पैंचा लेते हैं तो 10 पैंचा लेंगे और 5 पहले से है, यानी 5 रुपये मेरे पास पहले से है। अगर 10 रुपया हम किसी से पैंचा लेंगे तो मेरे पास कितना, 15 रुपया हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 15 रुपया, और 15 में से 7 घटा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर 7 घटा देंगे तो 8 रुपया मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, 15 रुपया टोटल हुआ और 15 में से 7 घटा देंगे तो मेरे पास जो बचा रुपया वो बच गया 8 रुपया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 रुपया था इसके पास, 1 रुपया तो ये इसको दे दिया, 5 को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, 2 रुपया है मेरे पास, हम किसी को 2 रुपया दे दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास 0 रुपया हो जाएगा, यानी कोई भी रुपया नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इस तरीके से हम चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको घटाना है, अब इसको हम कैसे घटाएंगे। इसको घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि 1 में से 2 को घटाना है। तो 1 में से 2 तो कभी नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो हम पड़ोसी से क्या करते हैं, हम पैंचा ले लेते हैं। तो 1 का पड़ोसी कौन है, तो 1 का पड़ोसी 2 है, तो 2 में से पैंचा ले लेंगे, एक दहाई पैंचा लेंगे। 1 रुपया पहले से है मेरे पास और 10 रुपया हम किसी से ले लेंगे तो मेरे पास हो गया 11 रुपये। तो 11 रुपये हो गया और 2 रुपया मैंने किसी को दे दिया तो मेरे पास बचा कितना, 9 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 9 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो है 2 रुपया था इसके पास, 1 रुपया तो 1 को दे दिया, अब बचा कितना, 1 रुपया। जब 1 रुपया बचा तो 1 रुपया में से 3 रुपया नहीं घटेगा, तो फिर इससे जो है, इससे पड़ोसी से पैंचा लेंगे, यानी 4 से जो है पैंचा लेगा तो एक दहाई पैंचा लेगा। एक दहाई जब पैंचा ले लेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है पहले से और एक दहाई पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 3 घटा देंगे, देखिए यहाँ 11 में से हो गया, 11 में से 3 घट गया, 8 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ये बच गया 3, क्यों, क्योंकि 4 रुपया था, 1 रुपया तो 2 को दे दिया तो बचा 3 रुपया। अब 3 रुपया बचा तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो फिर इस पड़ोसी से पैंचा लेगा, एक दहाई पैंचा लेगा, यानी 3 रुपये पहले से है, एक पैंचा लेगा, यानी हो गया 13 रुपया। 13 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है 5 था, अब जो है 4 हो गया, क्यों, क्योंकि एक दहाई इसको पैंचा दे दिया है, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो फिर इस पड़ोसी से पैंचा लेंगे तो एक दहाई पैंचा लेंगे, तो 4 था, एक दहाई पैंचा लेंगे तो 14 हो गया। 14 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 8 है, एक दहाई पैंचा इसको दे दिया तो ये बचा 7। 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम घटा सकते हैं। अगला है कुछ इस प्रकार से, इसको निकालने के लिए 1 में से 3 नहीं घटेगा तो पड़ोसी से पैंचा लेंगे, एक दहाई। ठीक है, एक दहाई पैंचा लेंगे तो इसमें 1 रुपया पहले से है, 10 रुपया आ जाएगा, 11 रुपया है। 11 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 में से 5 नहीं घटेगा तो इसमें से एक दहाई पैंचा लेंगे, तो 1 रुपया है, 10 पैंचा लेंगे तो 11। 11 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 था,
3 था, अब कितना है 2 बच गया है। क्यों? क्योंकि 1 तो रुपया था इसको दे दिया है, तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो फिर इसमें से 1 पैंचा लेंगे, तो 1 पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पहले से हैं 12 हो गया, 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसके पास जो है अब जो है 5 था तो अब 4 हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 1 रुपया दे दिया है, तो 4 हो गया। 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम घटाव कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। धन्यवाद।